Hello students, welcome to the Spandan Academy classes. Today we will study chapter number 3rd of your English textbook poem Rain on the Roof. The writer of this poem is Kurt Skinny, and the writer Kurt Skinny belongs to US, and he was a poet, politician as well as a जर्नलिस्ट. ये पोएम पोएट ने तब इंस्पायर होकर लिखी थी जब वह अपने हॉस्टल की डॉर्मेट्री में आराम से बैठे हुए थे और बाहर एकदम से बारिश होने लगी थी. एज वी नो बाय द गिवन टाइटल दैट द पोएम इज ऑल अबाउट रेन. जब बारिश होती है तो पोएट को कैसा फील होता है, क्या वो एक्सपीरियंस करते हैं, तो उन्होंने उसी एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर किया है. जो भी उनको फील होता है उस बारे में हमको बताया है. लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन द पोएम. द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम इज व्हेन द humid shadow hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. क्या दिया है, आइए हम इसमें क्या करते हैं, समझते हैं कि इन पोएम्स में जो लाइन दी हुई है तो इन लाइंस के थ्रू पोएट हमसे क्या कहना चाह रहे हैं. ह्यूमिड शैडो यहाँ पर क्लाउड्स को कहा जा रहा है. ह्यूमिड शैडो किसको कहते हैं, क्लाउड्स को कह रहे हैं. ह्यूमिड मतलब कि फुल ऑफ मॉइस्चर, नमी जहाँ पे रहती है उस चीज़ को हम ह्यूमिड कहते हैं. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ह्यूमिड शैडो यहाँ पर क्लाउड्स को कह रहे हैं वो. तो वो कहते हैं पोएट कि ऐसे बादल जब आसमान में सारी स्फीयर्स के ऊपर होवर करते हैं, जब स्फीयर्स क्या होती है, पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्टिविटी, तो वो कहते हैं कि जब ऐसे बादल, कैसे बादल, ह्यूमिड बादल जो रहते हैं नमी वाले, तो जब वो आसमान में सारी स्फीयर्स, स्टेरी स्फीयर्स मतलब लिट अप विद स्टार्स, स्टेरी मीन्स होता है लिट अप विद स्टार्स, तो वो जब आसमान में ऐसे बादल स्टेरी स्फीयर्स के ऊपर होवर करते हैं तब जो डार्कनेस होती है, कैसी डार्कनेस, मेलंकली डार्कनेस मीन्स की सैड डार्कनेस. यहाँ पे डार्कनेस से क्या रेफर कर रहे हैं पोइट हमें, नाइट. तब वो जो सैड नाइट होती है तो वो क्या करती है, क्राई करती है रेनी टीयर्स से. रेनी टीयर्स के थ्रू वो क्या करने लगती हैं, क्राई करने लगती है. कब, जब जो ह्यूमिड वाले बादल आसमान रहते हैं, आसमान में क्या होता है, ऐसे बादल जब आसमान में सारी स्फीयर्स के ऊपर होवर करने लगते हैं तो जो नाइट होती है वो रेनी टीयर्स से रोने लगती है, रेनी टीयर्स के थ्रू. कितना ही अच्छा लगता है, अगली लाइंस में दिया हुआ है, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. कितना ही अच्छा लगता है अपने पिलो पर लेट जाना या सर रख लेना, अपने बेड पर लेट जाना और बारिश की बूंदों की आवाज़ जो आती है उसको सुनने में पोएट को क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, फील होता है. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. जब उनकी रूफ पे जो बारिश की बूंदों की आवाज़ होती है तो उन बारिश की बूंदों की आवाज़ जब वो पोएट को सुनाई देती है तो उनको सुनने में उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है पोएट को. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट. टिंकल, यहाँ पे टिंकल्स का मीन्स क्या होता है, लाइट लाइट रिंगिंग साउंड, हल्की हल्की कुछ भी चीज़ बजने की आवाज़, जिसको हम टिंकल कहते हैं. एंड सिंगल्स का मीनिंग होता है रेक्टेंगुलर वुडन टाइल यूज्ड ऑन रूफ. ठीक है, तो जो रेक्टेंगुलर वुडन टाइल जो रहती है जो कि छत के लिए यूज़ की जाती है, छत बनाने के लिए, तो वो कहते हैं जब ऐसी आवाज़ आती है, कैसी आवाज़, जो रूफ रहती है, रूफ पे जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो वो जो आवाज़ निकलती है, तो पोइट इसी आवाज़ के बारे में बता रहे हैं कि जब
ऐसी आवाज़ आती है तो मेरे मन के अंदर इसी तरह की आवाज़ एको होने लगती है, गूंजने लगती है, बार बार वही आवाज़ उनको सुनाई देती है। और जब ये आवाज़ उनके मन में गूंजने लगती है तो काफ़ी सारी जो ड्रीम्स हैं, उनके फैंटेसीज हैं, तो वो उनके दिमाग में चलने लगती हैं। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। तो ये आवाज़ जो उनको सुनाई देती है, उनके मन में, उनके हार्ट में, उनके दिल में ये आवाज़ गूंजती है बार बार। तो जब उनके मन में आवाज़ गूंजती है तो उनको काफ़ी सारी जो ड्रीम्स है, जो फैंटेसीज है, उनके दिमाग में चलने लगती हैं। बहुत सारी मेमोरीज हैं जो उनके मन में क्या होने लगती हैं, बुनने लगती हैं इन द सेंस की वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। तो वो बार बार उसी चीज़ के बारे में कह रहे हैं। किस चीज़ के बारे में? यहाँ पे वो साउंड के बारे में बात कर रहे हैं, जो रूफ पे जो पानी की बूंदें टप 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 करके आवाज़ आती है, तो वो इसी साउंड के बारे में कहते हैं कि इस साउंड से उनकी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, तो जिसके कारण वो मेमोरीज उनकी क्या हो जाती हैं, फ्रेश हो जाती हैं। तो वो उनके मन में बुनने लग जाती हैं, बहुत सारी मेमोरीज उनके मन में चलने लगती हैं। ये सारी चीज़ें जब उनके मन में चलती हैं तो क्या होता है, जब वो रेन की आवाज़ सुनाई देती है, जब वो रूप से टकराती है, जब वह उनकी रूप से होते हुए वो आवाज़ उनको सुनाई देती है और वो उनके मन में बार बार एको करती है, तो वो सारी चीज़ें उनको उनकी मेमोरीज़ के बारे में याद कराती हैं और वो उनके मन में सारी चीज़ें चलने लगती हैं। यहाँ पे वूफ जो दिया हुआ है वर्ड, वूफ एक प्रोसेस का नाम है जहाँ पे क्या होता है, रन थ्रू साइड टू साइड, रन थ्रेड थ्रू साइड टू साइड, धागा जो है वो साइड टू साइड चलता है, एक प्रोसेस रहती है, लूम्स में चलता है वो, ठीक है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब इन लाइंस में पोएट जो है अपनी मदर के बारे में बताते हैं कि जब बारिश की जो बूंदें हैं उनकी वो आवाज़ को सुनते हैं तो उनका जो दिमाग है उनकी मदर की बहुत सारी मेमोरीज़ की उनको क्या करता है, याद दिलाने लगता है। वह उनके साथ नहीं है। कौन नहीं है? जो पोइट की मदर है वो अब उनके साथ नहीं है, वह बहुत पहले गुजर चुकी हैं। तो क्या होता है, उनकी मदर की बहुत सारी उनको मेमोरीज याद आने लगती हैं, क्योंकि वह जा चुकी हैं उनके लाइफ से। तो वह क्या करते हैं, वो जो टाइम है रेनिंग का जो टाइम है, तो वो जो रेनिंग का जो टाइम है तो वो उनकी जो मेमोरीज है उनको वो याद करा रहा है, रिफ्रेन कर रहा है वो, ठीक है। तो वो कहते हैं पोइट कि मेरी जो मदर हैं वो मुझे अपनी डार्लिंग समझती थी, डियर समझती, बहुत ही ज़्यादा क्लोज समझती थी, वो मुझे प्यारा समझती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर। और जब वो सोते हुए सपने देखते थे तो उनको जब सोते हुए सपने आते थे तो उनकी जो मदर हैं वो उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती थी। वो कहते हैं कि मुझे अभी भी लगता है कि मेरी जो मॉम है, मेरी जो मदर है, वो मुझे देख रही हैं। वो कहते हैं लाइन्स में, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। तो वो कहते हैं कि मुझे इस तरह से फील होता है कि मेरी मदर मुझे अभी भी देख रही हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और उनको ऐसा सुनाई देता है, क्या सुनाई देता है, जब भी वो बारिश की जो बूंदें हैं जो उनकी रूफ पे पड़ती हैं, गिरती हैं, तो उसकी जो आवाज़ आती है तो उसकी आवाज़ से उनको फील होता है, क्योंकि ये जो सेम चीज़ें हैं वो जब उनकी मदर थी तब वह मेमोरीज बन चुकी है वो उनकी उस टाइम से, तो वो अब उनको इसी मौसम में, बारिश के मौसम में उनको उनकी मेमोरीज रिफ्रेन होती हैं, याद आती हैं। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। जब इस तरीके का जो साउंड आता है, जो आवाज़ आती है, इस तरह का जब भी मौसम होता है तो वह क्या होता है, तो वो कहते हैं पोइट कि मुझे मेरी मदर की याद आने लगती है। वो मुझे, ये जो मौसम है
मेरी मदर की याद मुझे दिलाता है। तो ये जो हमारा चैप्टर था ये किसके बारे में था? रेन ऑन द रूफ। रूफ पे जो बारिश की बूंदें गिरती हैं उससे जो साउंड निकलता है उससे जो उनकी पोइट की मेमोरीज जो है वो रिफ्रेन हो जाती हैं। तो ये जो पोएम है ये पोइट ने अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।